हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब जो है प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। मेरे परमेश्वर, आप प्रभु जी महान है राजा। आपने प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर अपने भवन में आने के लिए सहायता और मदद करी, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। मेरे परमेश्वर, आज का दिन प्रभु आपकी महिमा से भरा दिन है राजा। आज मेरे परमेश्वर होने दे अपनी अद्भुत महिमा को प्रभु जी। ये झुंड छोटा है प्रभु, लेकिन इस झुंड के बीच में आप वास करते हैं राजा। इस बात के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। और आपका वचन भी कहता है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। और आपकी मौजूदगी हमारे बीच में है, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज प्रभु जी होने दे अपनी अद्भुत महिमा को राजा। आज जितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु, और जो आ रहे हैं, वो सब प्रभु जी आपके नाम में आशीषित होने पाए, आपके नाम में ब्लेस्ड होने पाए प्रभु जी। और आपके नाम को प्रभु महिमा मिले राजा, आपका नाम ऊंचा होने पाए राजा। आज के गीतों में, भजनों में प्रभु अपनी महिमा को देना राजा। आज हर एक को स्पर्श करना प्रभु जी, हर एक को छू लेना मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी होने दे अपनी अद्भुत महिमा राजा। आज जो रास्ते में उनको आने के लिए सहायता कर प्रभु, उनको मदद कर मेरे परमेश्वर। सारी रुकावटों को प्रभु जी तोड़ दे राजा, ताकि तेरे भवन में आने पाए प्रभु। और प्रभु जी खुदाबंद, एक बार फिर से प्रभु सब एक मन होकर तेरे नाम को ऊंचा करने पाए राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। और आपका धन्यवाद करते हैं, आपने उन्हें आने में प्रभु सहायता और मदद करी प्रभु। और वो आज हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर। आज उन्हें भरपूरी से प्रभु जी हमारे बीच में इस्तेमाल करना राजा। आज उनके द्वारा प्रभु ये झुंड आशीषित होने पाए, लोग आशीषित होने पाए प्रभु, और आपके नाम को प्रभु महिमा मिले राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक बार फिर से प्रभु अपने आप को, इस झुंड को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने भवन में आने के लिए सहायता करी। और अब आराधना में अगुवाई जो है वर्शिप टीम करेंगी, तो प्लीज आराधना में आप लोग अगुवाई करें और हम सब इनके साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो ज़रूर खड़े होंगे। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, तेरे रूह से। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। फिर से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा।
का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल ज़म भी सामने से हट जाएगा, कुल ज़म भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस कार्य के लिए असमर्थ हैं लेकिन पवित्र आत्मा हर एक कार्य के लिए सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए अपने स्थानों में बैठेंगे और फिर से प्रभु की महिमा करेंगे और हम ज़्यादा नज़दीकी में परमेश्वर के पास आएंगे और प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, जो
हालेलुया। हालेलुया इस गीत के बोल हैं कि उस पर जिसका भरोसा, हालेलुया। हालेलुया और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा कि मनुष्य क्या करे, उसके द्वारा उद्धार उद्धार पाए, पाए। कोई भी नाश ना हो। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, और उसके जीवन में उद्धार के अंदर हमने वचन में सीखा, उद्धार के अंदर हमारी चंगाई है, हमारी आशीष है, हमारी सुरक्षा है, और सब कुछ उद्धार के अंदर है। हालेलुया। हम कितने भी कष्टों में हो, परेशानी में, तकलीफों में हो, लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो हमें विजयी बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है, जो हमारे लिए हर पल हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है। और कोई भी हो सकता है ऐसा कि जो हमारे साथ, हम जिस पर भरोसा करें वो हमारे लिए खड़ा ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब हम प्रभु की महिमा के लिए अगला गीत गाएंगे। सेनाओं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, इसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने भी वायदे परमेश्वर ने आपसे दिए हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, परमेश्वर सारे वायदे पूरे करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें उसकी आराधना कैसे करनी है? आत्मा और सच्चाई कैसे से, करनी है? आत्मा और सच्चाई हमें किसे से खुश करना है? परमेश्वर को, किसको करना है? परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया हम अपने परमेश्वर को हमें खुश करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। ताली बजाते हुए खुदावन मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। तेरी परस्ती
हालेलुया। प्रवचन कहता है किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, पर हमें किस पर भरोसा है? यहोवा परमेश्वर पे। पर। जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा ना, हम कितने भी अपना जोर लगा ले, हम सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं ना, तो वो हमारे सारे रास्तों को सीधा कर देता है। Yes, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर से हम इस पहले को गाएंगे। चाहे जो मर्जी करे, पनप ना पाएंगे, चाहे जो मर्जी करे, पनप ना पाएंगे। यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएंगे, यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएंगे। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि प्रभु तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं तेरे आगे झुकता हूँ तो तू मुझे बढ़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर मधुर गीतों के लिए। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा हम कोरस गाएंगे। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया आप विश्वास करिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आमीन हालेलुया प्रभु ने आपको व्यर्थ नहीं बुलाया। हालेलुया। उसने आपसे हालेलुया। प्रेम किया है और उसने आपको नियुक्त किया है कि आप जाकर फल लाएं और आपका फल बना रहे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आज प्रभु से आप प्रार्थना करें। अब समय होगा प्रार्थना के लिए। आप प्रार्थना जरूर करना कि परमेश्वर आज आपको आत्मिक उन्नति से भरे, प्रभु आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग करे, प्रभु आपको मानसिक तौर से भी स्ट्रांग करे और प्रभु आपको फिजिकली तौर से भी स्ट्रांग करे। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का बैठना यहाँ व्यर्थ नहीं है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ा गवाह बनाने जा रहे Yes, हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया आपको धन्यवाद देंगे। आगे का सेशन सिस्टर रीता को देंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सभी प्रार्थना में चलेंगे और सभी एक मन होकर सभी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें सभी मिलकर आज की इस मधुर संगति के लिए, कि आज की मधुर संगति में परमेश्वर ने आप सभी को बुलाया है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सभी को आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और फिजिकली स्ट्रांग करे। ये कलीसिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की ओर बढ़ती जाए और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाम जगत के छोर तक पहुँचे। प्रार्थना करें सभी मिलकर पूरे विश्व भर में, जहाँ कहीं भी परमेश्वर के दास हैं, दासियाँ हैं, जो बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनको और ऊंचा उठाए, उनकी सेवा को और बढ़ाए। प्रार्थना करें सभी मिलकर इस पूरे विश्व भर में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का चैन अमन बना रहे। सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे दिल्ली शहर के लिए। दिल्ली शहर को परमेश्वर ब्लेस करे। इस दिल्ली शहर में परमेश्वर की बेदारी उंडेली जाए। प्रार्थना करें सभी मिलकर इस देश के नेतागणों के लिए, हाकिमों के लिए, अधिकारियों के लिए, अधिपतियों के लिए, कि परमेश्वर पिता सभी को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। जो भी फैसले होते हैं सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होते जाए और खुदावन की महिमा हो। प्रार्थना करें सभी मिलकर, बड़े ही बोझ के साथ आज प्रार्थना करें हर एक अस्पतालों के लिए, उन बीमारों के लिए जो आज बहुत बीमार है, परेशान है, जिनके पास आज फाइनेंस भी नहीं है बीमारी को ठीक कराने के लिए। आज बोले खुदा से कि प्रभु अपना छिदा हुआ सामर्थी हाथ उन पर रखे और उन्हें पूरी तौर से चंगा करे। प्रार्थना करें सभी मिलकर विश्व भर में जहाँ कहीं भी प्रभु जो लोग आज जेल खाने में बंद है, परमेश्वर का सुसमाचार उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी बचाए जाएं। आज प्रार्थना करें उनके लिए जो बहुत लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है अपने वचन में कि मेरे कान इतने ऊंचे नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को ना सुन सकूं। आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन पर भी दया करे, अनुग्रह करे। प्रार्थना करें परमेश्वर के दास के लिए कि परमेश्वर के दास को परमेश्वर और बल शक्ति सामर्थ से भरे और उन्हें दुगना अभिषेक दे और उन्हें सेवा के लिए और तैयार करे और वो खुलकर खुदावन की सेवा जिस तरह से कर रहे हैं उसे बढ़कर करने पाए। प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए, उनके परिवार को ही परमेश्वर अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा दे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये वचन परमेश्वर के दास के उनके परिवार के जीवन में फुलफिल होने पाए और खुदावन की बहुत बड़ी गवाही होने पाए। प्रार्थना करें सभी मिलकर परमेश्वर के दास के लिए जो आज हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर को और दुगने अभिषेक से हमारे बीच में इस्तेमाल करें और हम उनके द्वारा आज जो शिक्षा सुनते हैं उस पर हम मन लगाने पाए और उसके अनुसार चलें। खुदावन अपने दास को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना करें सभी मिलकर होने वाले वचन के लिए। आज का वचन हर एक के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं, आज बोले खुदा से कि परमेश्वर हमारी भूमि को नम्र करे, दीन करे, ताकि आज जब वचन का प्रचार हो तो हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। आज बोले खुदा से दाऊद कहता है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आज बोले खुदा से हमें वो सामर्थ दे, वो शक्ति दे प्रभु कि हम भी तेरे गवाह ठहरे और हम भी लोगों को प्रचार करें, ताकि हम तेरे गवाह ठहरे प्रभु और वो भी आपके भवन में आए और आपकी महिमा करने पाए और खुदा का नाम पूरे विश्व भर में पहुंचे और खुदावन की बहुत बड़ी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इन प्रार्थनाओं के लिए। अब आगे की कार्रवाई को हम सिस्टर प्रियंका के हाथों में सौंपते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर से हम एक बार और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद। हर एक जन अपने मन में और अपने मुंह से धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है प्रभु। मेरे परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु कि आज हम मुर्दे नहीं हैं पिता। बहुत से लोगों ने प्रभु बहुत सी योजनाएं बनाई थी आज के दिन के लिए, लेकिन परमेश्वर वो इस पृथ्वी पे नहीं रहे पिता। लेकिन ये आपकी महाकरुणा है, ये आपका महान प्रेम हमारे जीवनों के लिए है पिता कि आज हम जिंदा हैं प्रभु। और वचन कहता है जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है, मुर्दा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम पूरे विश्व के लोगों के लिए पिता। पूरा विश्व यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा शांति में रहे और बचाया जाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, ये मैं नहीं प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि हर एक घुटना आपकी ओर मुड़ेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी और यीशु ही प्रभु है। मेरे परमेश्वर, इस वचन को हम इस पूरी सृष्टि के लोगों के लिए प्रभु क्लेम करते हैं स्वर्गीय पिता। ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अस्पतालों में जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं पिता, आप उन्हें चंगाई से भरे। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बंधनों में है प्रभु, आप उन्हें आज़ाद करें। आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, होने दीजिए उन तक आपका सत्य पहुँचे ताकि वे स्वतंत्र हो जाएं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आपके तमाम दास दासियों के लिए, उनके कलीसियाँ, उनके परिवार, उनके व्यवसायों के लिए पिता, आप उन्हें बड़ी बरकत दे, उन्हें आशीष दे और अपनी सामर्थ्य से और भर के इस्तेमाल करें प्रभु। उन्हें पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएं प्रभु। जितने भी आपके दासों पर दासियों पर सताव आता है, आपके लोगों पर सताव आता है प्रभु, आप उनकी सुधि लेना मेरे परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें हिम्मत और बल और ताकत देना प्रभु, और अपने सामर्थ्य से और भर के और ज़्यादा इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, हमारी कलीसिया के सभी लोगों को आप अपनी सुरक्षा में रखना और सभी को आत्मिक रूप से बढ़ाना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके दास पास्टर रवि यहाँ हमारे बीच में आए हैं खुदावन, उनका आना हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरे प्रभु, हमारी कलीसिया के लिए ठहरे प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु, जब वे यहाँ पर प्रभु आपके वचन को बांटते हैं पिता, तो हमारे जीवनों में प्रभु 100 गुना फल आने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनका मुख बनना और परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भर के उन्हें इस्तेमाल करना प्रभु हमारे बीच में प्रभु। हम उनके लिए भी हम एक मन होकर प्रार्थना करते प्रभु, आप उनको, उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु, उनके व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाएं, बढ़ोतरी दे परमेश्वर, उन्नति दे और आशीषित करे प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका पूरा घराना मिलकर आपकी सेवा में और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, वे नीचे नहीं वरन ऊंचे पे रहे मेरे पिता। मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ स्वर्गीय पिता, आप उन्हें ब्लेस करना, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें देना मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा, और पिता परमेश्वर दूर दूर के देशों में ले जाके और ज़्यादा अपनी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल करना प्रभु मेरे परमेश्वर। उन्होंने बहुत सारे लोगों के आपके बारे में पिता परमेश्वर आपके दासों को खड़ा किया है प्रभु, और ज़्यादा प्रभु वो अपने अंडर में और ज़्यादा प्रभु लोगों को खड़ा करने पाएँ और ज़्यादा आपके वचनों से तैयार करने पाए यीशु मसीह। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके दास के लिए प्रभु, अपने दास को भी और बढ़ाना, जिस तरह आप सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, और ज़्यादा भर के इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। जहाँ जहाँ आप लेके जाते प्रभु, अपनी अद्भुत महिमा कराना प्रभु, आशीषित करना, पूंछ नहीं सर बनाना पिता मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते एक बार फिर से अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके आग और लहू का बाड़ा लगाते हैं पिता। जितने आज बीमार बैठे हैं सभी को चंगाई से भरना पिता। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, अपने जॉब की आशीष देना। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में जो भी समस्याएं चल रही हैं प्रभु, आज उनकी सारी समस्याओं को ख़त्म करना मेरे परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते हैं, जो उपवास रखने में कमज़ोर हैं पिता, आप उन्हें उपवास रखने के लिए सामर्थ देना, प्रार्थना करने के लिए सामर्थ देना। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आपने गीत भजनों में आशीष दी प्रभु, होने दीजिए होने वाले वचनों में, आगे की कार्रवाई में प्रभु अपनी भरपूरी की आशीष हर एक को देना प्रभु। और जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं पिता, उन्हें सही सलामती के साथ लेकर आना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब आगे की कार्रवाई हमने पास्टर जी को सौंपते हैं, तो प्रभु की महिमा के लिए हम तालियां बजाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज हमारे बीच में जो हैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, और परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई करी इस कलीसिया में आने के लिए, और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा वो आशीषित समय है कि आज हम उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, है ना, बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। और ये प्रभु की ओर से एक ज़बरदस्त ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आज बहुत कुछ हमारे लोगों को सिखाने जा रहा है, उनके जीवन में बहुत कुछ करने जा रहा है। और सच में ये परमेश्वर का फजल है, ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आज वो हमारे बीच में है। तो वचन को सुनने से पहले हम गवाहियों को लेंगे, और ज़रूरी है कि जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया वो लोग आगे आए, और 3 लोग जो है अपनी टेस्टिमनी को हमारे बीच में शेयर करें, ताकि आप लोगों की गवाही के द्वारा जो है सुनने वाले आशीष पाएं और सबके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करें। अब समय है गवाही का। जिस जिसके जीवन में काम हुए, कोई 3 लोग बारी बारी आगे आएँ और अपनी गवाही को हमारे बीच में बांटें। दिव्या पहले आप आ जाए, सब ताली बजाएंगे दिव्या के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही थोड़ा टाइम पहले की है कि मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में मेरे को बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी। डॉक्टरों ने हाथ लगाने से भी मना कर दिया था, और फिर मेरे जो रोड के लोग थे जो रास्ते पे चल रहे थे वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए परिवार वाले, उन्होंने भी बस पट्टी वट्टी करी, फिर उन्होंने भी वहाँ से रेफ़र कर दिया। बोला बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। फिर उन्होंने मुझे बड़े हॉस्पिटल भेजा, वहाँ पर भी उन्होंने पट्टी वट्टी करी, मेरे को देखा, बहुत देर तक एक्सरे वैक्सरे सब करते रहे, पर फिर भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पर जब मैं घर पे आई, फिर पास्टर जी, चर्च के सारे लोग हमारे घर पे आए, सब ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मेरी याददाश्त भी चली गई थी, मैं चीज़ें भूलने लग गई थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। और फिर 15-20 दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई, कम से कम 1.5-2 महीने में बेड रेस्ट पे थी, और कम से कम मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया था। मैंने किसी को अपने बच्चों को भी अपने घर फैमिली में किसी को देखा नहीं था कितने दिनों तक। सारे चर्च के लोग, पास्टर जी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते थे, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मुझे भूलने की बीमारी हो गई थी, पता नहीं क्या। और फिर बाद में पता लगा कि उसी जगह पर जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उससे 2 दिन पहले वहाँ पर किसी एक लड़की का भी एक्सीडेंट हुआ था, और वो लड़की ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर हुआ। अगर मैं परमेश्वर में नहीं होती तो शायद मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं होती। कि परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज मैं आपके सामने हूँ, और परमेश्वर ने मुझे पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद बनाया। आप सभी को जय मसीह की मेरी यही दुआ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे हमारे बीच में दिव्या को। इस टेस्टिमनी को जो हमने सुना, बड़ा ध्यान से एक बार मेरी और सब लोग ध्यान दे। दिव्या जो है, इसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, और ब्रेन में चोट लगी थी ज़बरदस्त, और दिव्या का जो सर है इतने से इतना हो गया था, और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और उसके बाद जब दिव्या को होश आया तो इसकी याददाश्त जा चुकी थी, और बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी इसके लिए, बहुत चैलेंज था इसके लिए। और उसके बाद जब परिवार के लोग भी मिले, कलीसिया के लोग भी मिले, तो ठीक से पहचान भी नहीं पा रही थी, लेकिन इसके लिए प्रार्थना होती रही, ट्रीटमेंट भी चलता रहा, और धीरे धीरे इसकी याददाश्त आनी शुरू हुई। और याददाश्त जब आई तो एक बड़ी ज़बरदस्त घटना घटी इसके साथ।
आज का दिन बीतने के बाद अगले दिन जब ये पहुंचती तो पिछले दिन की सारी बात भूल जाती। और ऐसा काफी टाइम तक इसका चलता रहा और पूरा परिवार डिस्टर्ब, सारे लोग डिस्टर्ब, ये भी बेचारी रोने लगी। और मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा जिस परमेश्वर का तुमने हाथ थामा है वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, वो तुम्हारी याददाश्त को वापस लेके आएगा, तुम्हारी कंडीशन को वापस ठीक करेगा। और घुटने में भी गैप आ गया था, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन परमेश्वर ने फजल किया, अनुग्रह किया। प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती। पासवान के साथ पूरी कलीसिया ने मिलकर प्रार्थनाएं करी, लगातार हमने प्रार्थनाएं करी, अभिषेक का तेल लगाया गया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज दिव्या परमेश्वर की बेटी हमारे बीच में है और वो स्वस्थ है, भली चंगी है और हमारे बीच में खड़े होकर उसने अपनी गवाही दी है। तो प्रभु का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। सब ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक गवाही और लेंगे हम, और अगली गवाही हमारे बीच में जो है सिस्टर रीता है, वो टेस्टमनी देंगे और इनकी टेस्टमनी बड़ी जबरदस्त है। बड़े ध्यान से सब लोग सुनना, प्लीज आए और अपनी गवाही को हमारे लोगों के बीच में शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही है मेरे घर को लेकर कि जिस घर में मैं रहती थी वो एक झुग्गी थी जिस पर क्या है लोहे की टीन डली हुई थी, और वो झुग्गी कितनी बड़ी थी, सिर्फ 15 गज की झुग्गी थी। जब हमने उसे नापा तो पता चला कि वो 15 गज की झुग्गी है। उसी में नहाना, उसी में सब कुछ करना, उसी में सब कुछ करना था। मतलब किचन विचन जो होता है ना, सेपरेट कुछ भी नहीं था, सब कुछ एक 15 गज की झुग्गी में ही था। और जब गर्मी होती तो हम उस झुग्गी में बहुत तपते, क्योंकि लोहे की टीन थी, तपन बहुत होती थी। और बारिश आती, आंधी तूफान आता तो चद्दरें डिसबैलेंस हो जाती, आंधी का बारिश का पानी हमारे घर में आता तो हम बहुत परेशान होते। और जब ठंड होती तो वो ठंड में भी क्या था, ओस टपकती तो हमें मुँह ढक के सोना पड़ता था, क्योंकि कई बार पानी आँख पे, कान पे, कहीं भी ऐसे टपकता था तो हम बहुत परेशान थे। तो लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस झुग्गी को चुना अपनी सेवा के लिए। पास्टर जी ने बताया कि परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में बताया कि परमेश्वर आपके घर को चुनने जा रहा है। तो जब परमेश्वर ने उस छोटी सी झुग्गी को चुना, मैं प्रभु का सच में बहुत धन्यवाद करूँगी कि उस झुग्गी में मैं किसी को बुलाना कोई आना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि छोटी सी थी। कोई सोचता था कि हम झुग्गी में जाएंगे, मेरा कोई भी रिश्तेदार जल्दी से हमारे घर नहीं आता था झुग्गी सोच कर कि झुग्गी में रहती है, नहीं आते थे। तो लेकिन हमारी कलीसिया के लोग और हमारे पास्टर जी बहुत ही आनंद के साथ आते और खुदावन की महिमा उस झुग्गी में हुई। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में सच में एक ऐसा बड़ा काम किया। उस झुग्गी से मुझे निकाल कर आज परमेश्वर ने मुझे अपना एक घर दिया है, जिस घर में आज ना मुझे टेंशन है कि आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश का पानी चुएगा या छत में पानी टपकेगा, ओस टपकेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे जीवन में सिर्फ किसने किया, मेरे परमेश्वर ने किया। मैं सच में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही थी कि मेरे लिए इतना बड़ा काम होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सोच से परे हमारे जीवन में काम करता है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का सच में बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, अपनी कलीसिया का, पास्टर जी का भी, कि वो आए, उन्होंने वहाँ मिलकर बड़ी आनंद के साथ प्रार्थना करी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पानी टपकेगा, वो पानी में बारिश टपकती, कुछ भी होता उनके ऊपर भी पानी टपकता, वो भी लेकिन आनंद के साथ उस झुग्गी में पसीने में प्रार्थना करी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस बात के लिए। सबको जय मसीह की। है ना जबरदस्त गवाही। जो ये टेस्टमनी है, रियल में बड़ी पावरफुल टेस्टमनी है। सिस्टर रीता जो है 15 गज की झुग्गी में रहा करती थी, और वो झुग्गी ऐसी थी, पास्टर भी आए हुए हैं, उनको पता है ना। तो बड़ी छोटी सी झुग्गी थी, उस झुग्गी में हम आराधना करते। जब आप आए थे तब तो पास्टर जी काफ़ी बड़ी हो गई थी, उससे पहले और छोटी झुग्गी थी। उस झुग्गी में जब हम आराधना करा करते थे तो बरसात होती थी, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बूंदें गिर रही होती थी, और मेरी कलीसिया के लोग पतीले ले लेके बेचारे बैठते थे कि चदरें गीली ना हो जाए, दरिया गीली ना हो जाए। और हम ऐसे में हमने आराधना करी, और गर्मी में तो मेरी पूरी शर्ट गीली हो जाती थी प्रचार करते करते, और ठंड में ऐसी ठंड लगती थी कि एक जैकेट भी पहन के वहाँ बैठ जाओ तब भी कोई फ़ायदा नहीं। और वो सिचुएशन थी, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने उस स्थान को चुना। और परमेश्वर ने जब उस स्थान को चुना, मैंने एक ही बात बोली थी, मैंने कहा बहन आपके घर को प्रभु ने चुना है, परमेश्वर आपको ज़रूर बहुत बड़ी आशीष देगा। और 8 साल जो है सिस्टर रीता के घर में सेवा हुई, और 8 साल जब तक इनके घर में सेवा आई, ये डेडिकेटेड रही, ये पैशनेट रही। इन्होंने बहुत अतिथि सत्कार किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कलीसिया के लोगों का, पासवान का, और हर तरीके। वहाँ बहुत लोग हमारे पास हो गए थे, बैठने की जगह तक नहीं होती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा एडजस्टमेंट करते थे। इनका वॉशरूम यूज़ हो रहा है, इनके बर्तन यूज़ हो रहे हैं, इनकी चद्दरें यूज़ हो रही हैं, इनका बेड यूज़ हो रहा है, एक एक चीज़ यूज़ हो रहा है, और उसके बावजूद भी कभी कुछ नहीं कहते थे। ठंड में तो अपने कंबल, ओढ़ने वाले कंबल तक ये ज़मीन पर बिछा देते थे,
अपने ओढ़ने वाले कंबल, नए नए कंबल तक कलीसिया के लोगों के लिए ज़मीन पर बिछा देते थे कि कलीसिया के लोगों को ठंड ना लगे। इतनी दीनता से इन्होंने परमेश्वर को आदर दिया और परमेश्वर ने उस चीज़ को देखा। और जब 8 साल वहाँ पे पूरे हुए, परमेश्वर ने मुझे जगह को शिफ्ट करने के लिए कहा। और उसके बाद जब हमने जगह शिफ्ट करी और एक समय ऐसा आया, जगह शिफ्ट करने के कुछ महीने बाद ही परमेश्वर ने इनके लिए रास्ते खोले और इन्होंने इस बुराड़ी क्षेत्र में अपनी ज़मीन ली और घर बनाया और आज ये अपने घर में है। बाइबल कहती है तुम थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहो, वो तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाएगा। ये हमारे परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। जो छोटे भवन में आपको चीज़ें मिल रही है ना, और जो चीज़ें सुनने को मिल रही है बड़े बड़े भवनों में मिसिंग है, वहाँ पर बगल में आपको कई बार लोग बैठना और बिठाना तक पसंद नहीं करते हैं, हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते हैं। मैं एक बिलीवर था, जब मैं एक चर्च में जाया करता था तो उस समय मैं बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, थोड़ी मेरी पारिवारिक परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब मैं जय मसीह करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता था तो उस चर्च के बिलीवर कैसे मुझसे हाथ मिलाते थे, सब लोग बड़े ध्यान से देखें, ऐसे करते थे उंगली, जय मसीह करने के लिए उंगली करते थे, उंगली बस उंगली टच करते थे, मुट्ठी बंद कर लेते थे, बस टच, हाथ तक नहीं मिलाते थे। ये बिहेवियर था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने इस छोटे भवन में प्रेम दिया है कि यहाँ गले लग के हम लोग एक दूसरे जय मसीह करते हैं, मिलते हैं, और ये खुदा का प्रेम है और उसकी मोहब्बत है। ये खुदा ने आशीष दी है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत काम करने वाला खुदा है। और कोई टेस्टमनी है किसी की? नहीं है कोई किसी गवाही? तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज ये गवाहियाँ जो हम सबके विश्वास को बढ़ाने के लिए, और प्रभु ने इन तमाम गवाहियों से हमारे विश्वास को बढ़ाया और बता दिया कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब समय है कि हम परमेश्वर के दास को सम्मान करेंगे। तो प्लीज पास्टर जी आप आगे आ जाएं। इस कलीसिया के द्वारा हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, प्लीज आगे आ जाएं आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग के कलीसिया में आके बहुत खुशी अनुभव हो रहा है, बहुत आनंदित हूँ मैं, और आप लोग को देखकर, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु को महिमा मिले। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होते वहाँ मेरी उपस्थिति होती है, प्रभु कहता है ना। उससे बढ़कर के हमारे गैदरिंग है, तो हम विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति भरपूरी रीति से हमारे बीच में है। आप सभी को मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ एक सीक्रेट कैमरा है जो आप लोग को देख रहा है। ठीक है, लगा दिए हैं तो रखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर नवीन के लिए, आपके आदर के लिए, सम्मान के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद दे। और ये सौभाग्य की बात है कि आपके कलीसिया में मैं आ सकूँ। और मैंने तो 15-17 साल पहले छोटी सी आग लगाया था, और वो आज चिंगारी बनकर पूरे विश्व में उनकी वाहवाह हो रही है, प्रचार हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि नहीं? आनंद होता है। मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ कि कभी एक छोटा सा बीज बोया मैंने, वो आज भयानक पेड़ बन करके एक आशीर्वाद का रूप धारण किया। ये सौभाग्य की बात है, ये प्राउड फील करता हूँ। प्रभु आपको हमेशा ऐसे ब्लेस करे, और परमेश्वर आपको दिन ब दिन उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य की वृद्धि के लिए पूरे विश्व भर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। मैं गॉड ब्लेस यू। पास्टर नवीन के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। मेरा नाम रवि बत्रा है, और बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। थोड़ा बहुत तो पास्टर जी आप लोग को बताए होंगे मेरे बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, मेरा नाम रवि बत्रा है और मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, लेकिन लंबे समय से दिल्ली में प्रभु की सेवकाई में है। और मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर के हम
महिमा करते, उसकी सेवा करते। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, हम परिवार में हम सब 5 मेंबर हैं और प्रभु की सेवकाई में हैं। भाई आप कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ अर्जेंट है? ओके ओके ठीक ठीक है। मैं बहुत कम बोलता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। वचन से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि प्रभु का संदेश आज के दिन के लिए हमारे लिए क्या है। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? सब लोग? एक जन नहीं? अच्छा ठीक। जो कम विश्वास करते वो बाएं हाथ उठाते, जो ज़्यादा विश्वास करते वो दाएं हाथ उठाते, और ज़रूरत से ज़्यादा जो विश्वास करते वो दोनों हाथ उठाते। हालेलुया, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे भी है, परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा हो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है, ठीक है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आ जाते हैं तो परमेश्वर बाहें फैलाए हुए आपको प्रेम करता है, आशीर्वाद देता है। वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन में हम लोग बातें करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने इसलिए सवाल किया कि मैं ऐसा नहीं कि परख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ आप सब विश्वासी हैं, आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी मैं इसलिए ये सवाल किया ताकि आप वो विश्वास की बातों को थोड़ा सा और दृढ़ता की ओर लेकर के जाना, ठीक है। आज का वचन ऐसा होगा कि विश्वास में स्थिर रहना, ठीक है। स्टैंड फर्म इन द फेथ, ठीक है। विश्वास में स्थिर रहना, जिसको बाइबल पौलुस उसको कई डेफिनेशन में बातें करता है। दृढ़ रहना, ठीक है, बने रहना, अटल रहना, इन शब्दों को प्रयोग करते हैं, ठीक है। विश्वास में स्थिर रहना, अटल रहना। सो विश्वास में स्थिर रहना, अटल रहना का मतलब क्या हम समझते हैं? इस वचन को किस तरह से हम लोग समझते हैं? सो विश्वास वो शब्द है जो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए हम लोगों को सहायता करता है। विश्वास मसीही जीवन के लिए एक बुनियादी चीज़ है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बुनियादी बात है मसीह जीवन के लिए, मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए विश्वास एक बुनियादी बात है। बुनियाद समझते हैं आप लोग? फाउंडेशन समझते हैं? नींव समझते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये वो नींव है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने समय तक रहने वाले हैं, खड़े रहने वाले। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप घर बनाते हो तो आप सबसे पहले ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो है नींव। सही बात है कि नहीं? नींव पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। अच्छे से अच्छा सीमेंट होना चाहिए, अच्छे से अच्छा रोड़ी होना चाहिए, बदरपुर होना चाहिए, और अच्छे से अच्छा सरिया होना चाहिए, ईंटें होना चाहिए, है ना। उसकी खुदाई बेहतर होना चाहिए, उसकी गड्ढा कितना ज़्यादा होना चाहिए, जगह को देखते हुए। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यही नींव आने वाले 4-5 मंजिला बिल्डिंग को स्टैंड करके रखने वाला है। हालेलुया। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लोगों के लिए ये छाया बना करके रखेगा और ये खड़ा रहेगा, तब जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी इस घर में आराम से रह पाएंगे। इसीलिए हम उस नींव पर सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। सो विश्वास वो शब्द है, विश्वास वो बातें हैं जो हम पर डिपेंड करता है, हम किस तरह से इसको नींव के रूप में रखना चाहते हैं। ये वो हम पर निर्भर करता है कि यही वो चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी में पूरी तौर से हमारे परिवार या मेरे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक प्रभु के साथ जुड़े रहने वाले हैं। यह आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। आप जानते हैं आपका विश्वास प्रभु के साथ कितना ज़्यादा गहरा है। आप जानते हैं कि आपने जो रद्दा रखा है, बुनियाद रखा है प्रभु के साथ, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है।
आपने जो प्रभु के साथ विश्वास में आप कदम रखा, आप जानते हैं कि आपका विश्वास किस हद तक प्रभु के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब मती को जानते हैं, मती को बाइबल में पहला नया नियम का पहला पुस्तक जो लिखता है, मती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, और वो एक लेवी भी था, है ना, उसका नाम लेवी था। उसको प्रभु ने जो चुना, वो चुंगी लेने का उसके ऑफिस में, दफ्तर में जहाँ भी वो बैठा हुआ, प्रभु गया वहाँ जाकर के बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, ठीक है, और वो सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ करके प्रभु के पीछे चल दिया। हालेलुया, प्रभु के पीछे चल दिया। मैं अगर आपको बताऊं कि वो क्या कुछ त्यागा होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं। उसका खुद का बिजनेस, फाइनेंस, धन संपत्ति, उसके, है ना, पोस्ट, है ना, सब कुछ उसने त्यागा, है ना। आजकल पोजीशन बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। टैक्स कलेक्टर एक छोटा पद नहीं है, है ना, बहुत बड़ा पद है। ऐसे पद पाने के लिए लोग लाखों रुपया लगा देते हैं, रिश्वत देते हैं, नहीं मिलता है। उसके लिए वेल एजुकेशन होना चाहिए, है ना, पहुंच होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे पद को छोड़ना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने बोला कि मती तू मेरे पीछे आ, और वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे चल दिया। उसने वो विश्वास प्रभु के साथ रखा। उसने धन नहीं देखा, दौलत नहीं देखा, और मैं अगर कहूँ तो उसने अपने परिवार के प्रति भी ध्यान नहीं दिया। उसने सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उसको उस समय ये ठीक लगा कि मुझे प्रभु की आवाज़ सुनना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, उसके बाद बाकी सब प्रभु देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन और अंतिम दिन तक वो परमेश्वर के साथ स्थिर रहा, वो दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ रहा, प्रभु के साथ बना रहा। हालेलुया। सो विश्वास आप पर निर्भर करता है कि आप प्रभु के साथ कितना ज़्यादा आप प्रभु के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को आप प्रभु के साथ बना करके रखना चाहते हैं। आप कितने साल तक, कितने दिन तक, कभी कभी एक पीढ़ी तक प्रभु की महिमा में, उसकी उपस्थिति में, विश्वास में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगले पीढ़ी देखते देखते सब डामाडोल होने लगता है। हमारे तरह विश्वास नहीं रहता है, बच्चे हमारे जैसे चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते हैं, है ना, चीज़ें बदलने लगता है, सब कुछ उलट पलट होने लगता है। ये सब आपके विश्वास पर आधारित है, निर्भर करता है। हालेलुया। आपने किस तरह के नींव रखा, आपने किस तरह के अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए अपने रद्दा रखा, वो आप पर निर्भर करता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास प्रभु के साथ रिलेशनशिप, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए मदद करता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन से ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 58 पद को हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल खोलेंगे हम सब लोग। मैं बाइबल पढ़ने के लिए बोलता हूँ, और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके पास बाइबल है। जिसके पास नहीं है ज़रूर बाइबल लेना हमको। हाँ, उसके 58। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ और अटल रहे, हाँ दृढ़ और अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। वचन में पौलुस बोलता है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, उसको इंग्लिश में आर्ग्यू कहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करना कहते हैं, विनती करना कहते हैं, कि मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरे भाई, मेरे बहनें, प्रभु में अटल रहो, दृढ़ रहो। हालेलुया। प्रभु में अटल रहो, दृढ़ रहो। और पढ़िए उस वचन में, दोबारा पढ़िए उस वचन को। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, और दृढ़ और अटल रहो, यस, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, हाँ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और किस में बढ़ते जाओ, कहा उसने? प्रभु में बढ़ते जाओ। विश्वास में दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में जो है वो व्यर्थ नहीं। हालेलुया। अगर मैं कहूं आप प्रभु के लिए क्या परिश्रम करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? परिवार के लिए क्या परिश्रम करते हैं, तो जरूर आपके पास जवाब होगा। सुबह पास्टर जी 9 बजे घर से निकलते हैं, रात के 6 बजे वापस आते हैं, शाम, है ना। फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, परिवार के लिए करते हैं। प्रभु के लिए परिश्रम क्या करते हैं हम लोग? संडे को 2 घंटा बैठते हैं ना पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। 2 घंटा बैठना कम है क्या? ये परिश्रम नहीं है, पसीना निकल रहा होता है। आराम का गद्दा, बिस्तर, बेड छोड़ करके, है ना, इतने अच्छे यार दोस्त को छोड़ करके, काफी सारे काम को त्याग करके, है ना, हम लोग चर्च में आके बैठते 2 घंटा। ये परिश्रम ही तो है। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड। आपका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं होने वाला है। प्रभु आपके लिए एक रिवार्ड रखा है। आपका ये जो 2 घंटा है, कहते हैं ना, प्रभु के सानिध्य में, उसके उपस्थिति में बिताए हुआ एक पल 1000 वर्ष के समान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया की बेस्ट कीमती पल है ये, जब आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो। ये जो 2 घंटा आपका जो आप प्रभु को देते हैं, ये जो परिश्रम, ये जो आपका डेडिकेशन, आपका जो समर्पित जीवन, ये प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु आपके लिए जो आप 2 घंटा का समय दे रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं 2 घंटा ओवर टाइम देंगे तो 200 रुपये और मिल जाता है। 2 करोड़ रुपए का कीमत परमेश्वर आपके लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये संभव होता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय देते हैं, जब आप प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के लिए वक्त निकालते हैं, प्रभु के राज्य की वृद्धि के लिए काम करते हैं। आप प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। वो वचन बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुझे मैं पूंछ नहीं परंतु तुझे मैं सर बनाऊंगा। हालेलुया। तुझे पूंछ नहीं परंतु मैं तुझे सर बनाऊंगा। प्रभु बढ़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर प्रभु में आप दृढ़ हैं, अगर प्रभु में आप अटल हैं, अगर प्रभु के साथ आपका विश्वास प्रभु के साथ अगर बना हुआ है, आप स्थिर हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और आप जो प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। ये पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस उसके सेवकाई के जीवन काल में उसने जो कुछ अनुभव प्रभु से देखा, पाया, उस बात को हमें बताता है। इसलिए बोलता है, हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरे प्रिय भाई, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि प्रभु में बढ़ते जाओ, उसमें दृढ़ बने रहो, उसमें अटल रहो, बने रहो। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, आयु 1 अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। इस वचन को हम सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, और वही नंगा लौट जाऊंगा। वैसे ही मैं लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। 22 वचन में क्या लिखा है? इन सब बातों में भी, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, अय्यूब ने ना तो पाप किया, और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। हम जानते हैं उसके 10 बच्चे, मतलब 7 बेटे 3 बेटियां एक ही बार में मर गए, एक ही क्षण में मर गए, सब के सब।
अय्यूब के जीवन की बातें कर रहे हैं। हम सब जानते हैं ये स्टोरी, हम जानते हैं। उसके जितने भी गाय, बैल, गधे, घोड़े, हाथी, जितना भी जो भी जानवर थे सब मर गए, सब के सब मर गए, कुछ नहीं बचा। उसका सारे धन दौलत संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आखिर में दोनों पति पत्नी आमने सामने। ऐसे में जब उसकी पत्नी उससे बातें करती, अब हमारे पास क्या रह गया? क्या बचा हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। ना घर बचा, ना बच्चे बचे, ना धन रहा, ना संपत्ति रहा, सारे पशु सब कुछ खत्म, सब बर्बाद हो गए हमारे। अब भी तुम प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? अय्यूब कहता है, मैं मां के गर्भ से नंगा पैदा हुआ, नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो मैं मां के गर्भ से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा, मतलब मैं कुछ लेकर नहीं आया था। ये जो कुछ भी था, जितना आज तुझे दिखाई दे रहा है कि सब नाश हो गए, ये सब प्रभु ने दिया था, ये सब प्रभु ने दिया था। मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया, ये सब मेरा मेहनत का नहीं था, मैंने खरीदा हुआ चीजें नहीं था, ये सब प्रभु ने दिया, सब चीजें प्रभु ने दिया, प्रभु ले गया। प्रभु का धन्यवाद। किस बात की गम है, किस बात की दुख है? देने वाला वो है तो लेने वाला भी वो है। दुख किस बात की है? बाइबल बताता है, उस 22 पद को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, हाँ, और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। याद रखो, हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, हम क्या कहेंगे? चर्च जाना छोड़ देंगे सबसे पहले। हमारे सारे बच्चे एकदम से मर जाएं, चले जाए, है ना? हमारे सारे धन संपत्ति सब कुछ अगर चला जाए तो हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, चर्च जाना छोड़ देंगे, जय मसीह करना बंद कर देंगे। क्या है मेरे पास अब? कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 हफ्ता 4 हफ्ता चर्च जाने के बाद, पास्टर जी कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, वो तो मिला नहीं, अब क्या फायदा? हालेलुया। हम पसंद करते हैं, हम जो बोलते वो हमें मिल जाए, हमें अच्छा लगता है। अगर नहीं मिला, पापा अच्छा नहीं, मम्मी अच्छी नहीं, है ना? मैंने एक चीज मांगा, उन्होंने दिया नहीं। 2017 से लेकर 2020 तक मैं 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु मुझे दिल्ली से उड़ीसा लेके जा, मुझे अपने घर में लेके जा। मैं 3 बार प्रार्थना, जो कुछ मेरे पास था बिल्कुल अय्यूब जैसे सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया था, सब कुछ खत्म। मैं फिर से मतलब पटरी से शुरू किया अपनी लाइफ। हालेलुया। पटरी से मैंने अपनी जिंदगी को शुरू किया, सब कुछ खत्म। ये 3 साल मेरे लिए मतलब ऐसे मैं महसूस करता हूँ, मुझे प्रभु ने आग की भट्टी में से निकाला। और 3 बार मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे यहाँ से तू लेके जा, मुझे उड़ीसा लेके जा। मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं, मुझे मेरे घर है, जायदाद है, खेती बाड़ी है, खाने वाले कोई नहीं, सिर्फ 2 भाई है। 2 भाई में से बड़ा भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा लाइफ है, करके खाने वाले कोई नहीं। आज पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मैं क्यों दुख उठा रहा हूँ? क्यों मुझे ये दुख उठाने की ज़रूरत है? क्यों मुझे यहाँ पर मर मर के जीने की ज़रूरत है? हालेलुया। मैं परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया और तीनों बार प्रभु ने मुझे ऐसे जैसे थप्पड़ मारा हो और मुझे सिखाया कि तू यहीं रहेगा, मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। बोला कि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे आज तक संभाला है, तो आगे भी तुझे संभालूंगा। और ये जो तेरे 3 साल का जो जीवन होगा, वो तेरे जिंदगी भर के लेके गवाही बनेगा। हालेलुया। मैं सच में जैसे आग की भट्टी में से होकर के गुजरा। और मेरे सेवकाई का जीवन बहन ने जो बता रही थी गवाही में कि
15 गज की झुग्गी में वो रही, मैं 12.5 गज की घर में रहा। मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। मेरे से तो आप फिर भी धन्य। हालेलुया। और आपके पास तो घर है, मैं आज भी रेंट पे हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर को तारीफ करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। वो आयुब का जीवन का जो कहानी है, आयुब के जीवन की जो बातें मेरे जीवन से सचमुच लागू होता है। 2020 के बाद जैसे आयुब के जीवन में प्रभु ने दुगने आशीष दिया, प्रभु ने मुझे भी दुगने आशीष हो सकता। हालेलुया। जो कुछ मैंने खोया, सच में जो कुछ मैंने खोया उसके कई गुना प्रभु ने मुझे लौटाया, कई गुना प्रभु ने लौटाया। इट्स डिपेंड ऑन आवर फेथ कि हम कैसे अपने विश्वास की बुनियाद को रखते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। सच है ये। कई बार हम परिस्थितियों के हवाले होते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, कई बार हम निराशा में आते हैं, लेकिन अगर विश्वास में अगर हम दृढ़ हैं, हमारा नींव अगर सही है, तो कोई हमको गिरा नहीं सकता। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई गरीबी कभी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आज भी मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, आज भी मैं अगर फिर से अगर पटरी में आ जाऊँ, रास्ते में आ जाऊँ, तभी भी मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं फिर से कहीं डेरा बांध करके भी मैं रह करके प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैं राह चलते हुए जिंदगी को बिता सकता हूँ और प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। ये मेरा कमिटमेंट है प्रभु के साथ। मैं ये चिंता नहीं करता मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उसकी चिंता करने के लिए मेरे बाप है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कहता है ना, तो सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज कर, उसके बाद ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। ये सारी वस्तुएं मतलब जो आप चिंता करते हो, जिसके लिए आप निराशा में आते हो, जिसके लिए आप टूट जाते हो, जिसके लिए आप विश्वास से कमजोर होने लगते हो, वो सारी वस्तुएं आपकी उम्मीद से बढ़कर, आपकी सोच से बाहर परमेश्वर आपको देने के लिए बैठा है। वो आपके लिए चिंता करता है। आप जो चिंता कर रहे हो उससे ज्यादा उसके पास आपको देने के लिए। आप जो मांग रहे हो प्रभु से, उससे कई गुना ज्यादा प्रभु आपके लिए रखा है। कि तू इतना मांग रहा है, मैं तेरे लिए क्या सोच रखा हूं, तू कहां पर बैठा है। हालेलुया। सो प्रभु की धन्यवाद हो। आयुब कहता है वो जो भी काम किया, जो भी बोला और जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने किसी भी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया। मतलब उसने ये सारे दुख में से गुजरा, लेकिन एक भी शब्द उसने परमेश्वर के विरोध नहीं बोला। हालेलुया। एक भी शब्द परमेश्वर के विरोध नहीं बोला। इतना बड़ा बात उसने बोला कि जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ले लिया, उसका धन्यवाद हो। मैं माँ के गर्भ से नंगा पैदा हुआ और नंगा चला जाऊंगा। कौन लेकर के जाने वाला था ये सब कुछ? गम किस बात की, दुख किस बात की? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है, आप ये याद रखिए कि आप जब प्रभु के विश्वास में कदम रख दिए, प्रभु में कदम रख दिए, तो आपकी ज़िंदगी में दुख आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, निराशा आ सकता है, तकलीफ़ें आ सकती हैं, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन अगर आपका विश्वास प्रभु के साथ मजबूत है, अटल है, दृढ़ है, तो आपको शैतान कभी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, आपको दूर नहीं कर सकता। अगला वचन में हम लोग देखेंगे, इब्रानियों उसका 12 का 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हम बाइबल को खोलेंगे, इब्रानियों 12 उसका 2 वचन। और विश्वास के कर्ता, याद रखो, विश्वास के कर्ता कौन है? वो यीशु मसीह। याद रखो, पढ़िए। और विश्वास के कर्ता, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हाँ, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। याद रखो, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें। और जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, हाँ, क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो वो विश्वास का करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? वो विश्वास का करता है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। बिना लज्जा के उसने क्रूस को उठाया,
जो उसके सामने रखा गया था वो बहुत बड़ी आशीर्वाद की चीजें नहीं थी। उसके सामने जो रखा गया था वो खुशी और आनंद और जश्न मनाने जैसी चीजें नहीं थी। उसके सामने जो रखा गया था वो दुख भरी एक राह थी। उसके सामने जो रखा गया था हर एक कदम पर उसके लिए मौत था। उसके सामने जो रखा गया था उसके लिए भरे समाज में एक बेइज्जती की बात थी। हालेलुया। लेकिन उसने शर्म नहीं किया, उसने लज्जा नहीं की। क्रूस उन लोगों के लिए था जो श्रापित लोग होते थे। क्रूस उन लोगों के लिए था जो देशद्रोही थे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। उसके लिए क्रूस नहीं, उसकी महिमा करना था। पूरा दुनिया उसकी तारीफ करना था, उसके आगे घुटने टेकना था। लेकिन आज जो प्रभु के साथ ही थे वही लोग कहते हैं कि इसको क्रूस दो। बिना शर्म के, बिना लज्जा के वो क्रूस उठा करके चला। आज अगर किसी को अगर गली में जूते के माला पहना करके अगर घुमा दे तो अगले दिन बेचारा फांसी होकर मर जाएगा। सही बात है कि नहीं? फांसी खा के मर जाएगा, अपनी जान का हानि उठाएगा। नहीं जी सकते लोग शर्म के मारे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिना लज्जा के, बिना शर्म किए उसने वो क्रूस उठाया। वो चीज़ उसको दिया गया जैसे कोई देशद्रोही हो या कोई श्रापित व्यक्ति हो या उसने कोई चोरी किया या गुंडागर्दी की हो या उसने कुछ गलत किया हो, उसको वो चीज़ दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह बिना शर्म के, बिना लज्जा किए वो क्रूस को उठाया और वो चला। वो किसके लिए? आप और मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि आपने जो विश्वास की नींव रखा है वो हिलने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं जो विश्वास की नींव प्रभु के साथ रखा है वो टूटने ना पाए, वो अटल रहे। चाहे कितना आंधी आ जाए, चाहे कितना तूफान आ जाए, चाहे कितना समस्या क्यों ना आ जाए, वो अटल रहे। इसलिए वो दुख को, वो लज्जा भरी चीज को प्रभु अपने कंधे पर लेकर के चला ताकि हमें जीवन दे। एक बार दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए वो आनंद, वो खुशियां, वो अनुग्रह परमेश्वर हमें देने के लिए प्रभु ने ये चीज को अपने कंधे पर लिया। हालेलुया। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अगला वचन है फिलिपियो उसका 4 का 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हर एक बात में तुम परमेश्वर के पास कैसे आना है? विनती और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु बोलता है, पौलुस कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनें, मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु ये आपसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ प्रभु के सामने उपस्थित किया जाए, प्रभु के सामने लाया जाए। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चाहे दुख क्यों ना हो, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तूने दिया और तूने लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा करो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। किसी भी बात के लिए परमेश्वर के सामने वो हर एक परिस्थिति को उसके सामने रखा जाए। और आगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारे समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। ये वो प्रिजर्वेशन वाला जगह है
जहाँ कभी कोई चीज खराब होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये वो जगह है जहाँ आप कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हो, जो कभी सालों साल और जिंदगी भर कभी नाश होने वाला चीज नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। हालेलुया। आज हम कोई भी चीज को कितना भी ज्यादा हम लोग केयर करें और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें, एक समय के बाद वो खराब हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? लेकिन बाइबल बताता है, प्रभु के वचन बताता है कि मसीह यीशु में तुम्हें क्या करेगा? सुरक्षित देगा। किस चीज का सुरक्षित देगा? जो तुम्हारे समझ से परे है वो शांति तुम्हें देगा। हालेलुया। मतलब आउट ऑफ योर नॉलेज, आपके समझ के बाहर है, आप सोच भी नहीं सकते, आप चिंता नहीं कर सकते कि क्या प्रभु आपको देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और कितना समय तक के लिए वो आपके लिए रखा है, जो कभी खराब होने वाला नहीं, जो कभी नाश होने वाला नहीं। आप दुनिया की चीजों पर जो भरोसा करते हैं, आज है कल खराब हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु जो आपके लिए रखा है वो समझ के परे, वो आपको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस पर अपने विश्वास को स्थिर रखो, दृढ़ रखो। कितना भी समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, चाहे परिवार के कोई सदस्य को शैतान पकड़ करके हिला रहा हो क्यों ना हो, प्रेज द लॉर्ड, आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए, आप कमजोर नहीं होना चाहिए, आप प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, आप प्रभु के साथ दृढ़ता के साथ बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम पास्टर नवीन अपने लाइफ में कुछ बातें तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ शायद उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने प्रभु में दुख उठाया है। हालेलुया, दुख उठाया है। एक अच्छा नौकरी को उन्होंने त्यागा प्रभु के सेवा के। हालेलुया। फैमिली में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि तू परमेश्वर का बेटा है, तू प्रभु का संतान है, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहा। एक अच्छी पत्नी मिली, उनके साथ सेवकाई में कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी। आज मैंने देखा एक नया रूप, वो अच्छा बजाती भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास दासियों को ऐसे होना बहुत जरूरी, अच्छी बात। प्रभु में आप अगर कुछ भी खोते हो, याद रखो, आपकी समझ के बाहर वो शांति जो प्रभु क्या करता है, सुरक्षा रखता है। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खोया बीते दिनों, लेकिन वचन के अनुसार जो हम खो रहे हैं उसको प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रख रहा है, जो हमें समय पर देने का। हालेलुया। हमें लगता है हमने बहुत कुछ खोया। नहीं, मैंने जो बाइबल कॉलेज कदम रखा, मुझे अच्छे से याद है, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन मैं मंडे को मैं बाइबल कॉलेज में पाँव रखा हूँ। मंडे नाइट को, सेम डे नाइट, मेरे सबसे बड़े वाले भाई का डेथ हो गया। सबसे बड़े वाले भाई, उनका शादी हो चुका था और रात को अचानक से पेट में दर्द उठा और उनका डेथ हो गया। ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे खबर आता है कि आपके सबसे बड़े वाले भाई का डेथ हो गया। और मैं एक बिल्कुल ही ऐसे हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरे पिताजी जो है सुबह उठकर नदी में जा कर के लंगोट बांध करके नहा करके सूर्य को पानी जल चढ़ाते और मंदिर गेट खोलकर आके पूजा करने के बाद बाकी लोग जाते। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे भाई मेरे मम्मी पापा उस समय तक विश्वास में नहीं थे। सो मेरा व्यक्तिगत एक गवाही है बहुत लंबा, मैं उन चीज़ों को छेड़ूंगा नहीं। सो जब मैं बाइबल कॉलेज गया और ऐसे परिस्थिति में मेरे भाई का डेथ होना पूरे गांव के लिए, मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सनसनी बन गया कि प्रभु में जाने से, बाइबल कॉलेज जाने से ये हुआ।
बहुत सारे लोग बोले कि ये अच्छा नहीं है। ठीक 2 दिन में था घर में, तीसरे दिन में जब सभा था घर में, मैं उसी दिन शाम को घर से निकल गया कि नहीं, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। घर में इतना बड़ा दुख है, लेकिन मुझे बार बार प्रभु कह रहा है कि तुझे निकलना है। बाइबल कॉलेज प्रिंसिपल सब हैरान हो गए कि आप इतना जल्दी क्यों आए, 1 हफ्ता कम से कम रहकर आना चाहिए। मैंने बोला नहीं, जो होना था वो हो गया। फ्यूनरल हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब मेरा वहाँ रह करके कुछ फ़ायदा नहीं। अब मुझे जो करना है वो ये जगह है और मुझे यहाँ रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया। बड़े दुखदाई के साथ वो बातें मेरे दिमाग में काफ़ी समय तक चलता रहा, काफ़ी समय तक, कई महीने तक मेरे दिमाग में ये बातें दौड़ता रहा कि तुम्हारा खुद का एक बड़ा भाई गुजर गया और तुम ऐसी स्थिति में सबको छोड़ करके आए, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे थे, लेकिन कभी भी मैं उसको अपने दिमाग में हावी होने नहीं दिया। हालेलुया। मैंने ये हमेशा ये शब्द को सामने रखा कि मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूँ, मैं प्रभु के लिए अलग किया गया व्यक्ति, और मुझे प्रभु के लिए अपने सेक्रीफाइसेस देना होगा। मेरा जो विश्वास इतना कमज़ोर नहीं है कि घर के या किसी के साथ कुछ भी दुख होता है तो मैं उसको छोड़कर, त्याग कर उस चीज़ के लिए जा कर के दौड़ूँ। नहीं, मुझे प्रभु का सेवा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को त्याग दो या दुख सुख हो तो जाओ मत जाओ, ऐसा नहीं है। पर प्रभु का सेवा के लिए सबसे पहला स्थान होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो विश्वास का रद्दा रखा वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। हालेलुया। और ये मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंतिम सांस तक भी मेरा विश्वास प्रभु के साथ रहेगा। मैं नेचुरल मौत मरूं या सेवा में मारा जाऊं, मैं प्रभु के साथ ही रहूंगा और प्रभु के साथ ही मरूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास का रद्दा जो है वो धन और दौलत पर नहीं, या दुनिया के चीज़ों पर नहीं, या किसी प्रकार की लोभ और लालसाओं में नहीं। मेरा विश्वास जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के ऊपर है, जो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसने मुझे बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है। जब मैं अब्राहम के जीवन के बारे में देखता हूँ, अब्राहम बुढ़ापे में परमेश्वर उसको एक संतान देते हैं, और जब वो बच्चा घर परिवार के जिम्मेदारियों को संभालने की उम्र में परमेश्वर बोलता है कि वो बच्चा मुझे दे दे। हालेलुया। अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, बलि दे। हालेलुया। हम जैसे कमज़ोर दिल के लोग होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, तू ये मत करवा, मेरी जान ले ले। प्रभु अगर अब्राहम का जान मांगता तो आराम से दे देता। जो अपने बेटे की जान देने के लिए तैयार है तो अपनी जान क्यों नहीं दे सकते। हम अपनी जान देना बहुत आसान है, लेकिन अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उसका जान देना बहुत मुश्किल। बोलते हैं ना, बच्चे हमारा कमजोरी है कि नहीं, और कमजोरी पर प्रभु ने बोला उसी चीज़ पर परख होता है जिसे हम बेहद प्यार करते हैं, जो हमारे दिल से लगाव है, जुड़ाव है, उसी को प्रभु ने बोला कि वो मुझे दे, मेरे लिए बलि कर दे। एक बार भी प्रभु ना नहीं किया। मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसको मालूम है मैं इसको बोलूँगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। ये रात दिन सोएगी नहीं, फिर ये मेरे सर पे बैठी रहेगी कि ये उठ के लेके ना जाए मेरे बेटे। मेरी जान ले लेगी लेकिन मेरे बेटे को जाने नहीं देगी। माँ है, हालेलुया, माँ है, उसको मालूम है कि क्या होगा मेरे बोलने पर। बिना बताए वो अपने बेटे को लेकर के चला गया बलि देने। ये परमेश्वर की महानता है कि प्रभु ने उसको बलि देने नहीं दिया, उसको रोका। मैं इस बातों से ये कहना चाहता हूँ कि उसका विश्वास पर चिंता करो। अब्राहम की ओर थोड़ा सा ताको, देखो कि वो कितना मतलब अपने विश्वास में प्रभु के साथ अपना संबंध को, अपना रिश्ता को रखा होगा कि प्रभु ने उस बेटे को मांगा जो बुढ़ापे के सहारा था, और उसने ना नहीं किया, बोला कि ठीक है प्रभु, यदि तू कहता है मैं दूंगा, मैं अपने बेटे का बलि दूंगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो चल दिया। लेकिन परमेश्वर महान है, वो यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसी वक्त जब वो उसको अपने बेटे को मारने जा रहा था, उसको रोका और बोला कि वहाँ एक मेमना है, ला करके उसका बलि चढ़ाओ। इसलिए अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। आप और मेरा विश्वास अगर ऐसे अटल रहता है, मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, आप, आपका घराना, आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी उस आशीष में रहेंगे, बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे, जिंदगी पाएंगे। और आपके द्वारा आपका समाज, आपके लोग, आपके रिश्तेदार सब ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए अपने विश्वास में क्या रहना है? स्थिर रहना, दृढ़ रहना, अटल रहना है। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, हमें प्रभु के हाथ नहीं छोड़ना है, प्रभु से अलग नहीं होना है, संडे चर्च नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रभु के साथ समय बिताना है। अगला एक वचन आखिर में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, सो रोमियो 8 अध्याय उसका 15 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हाँ, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक पर की आत्मा मिली है, लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हाँ, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। तुम्हें भय की आत्मा नहीं मिली, लेपालक की आत्मा, मतलब जो एडॉप्शन करते हैं ना, प्रभु ने हमें अपना लिया, गोद ले लिया, सारे विरासत के मालिक बना दिया। हालेलुया। जिसके हम लायक नहीं थे, जिसके हम योग्य नहीं थे, प्रभु ने वो सामर्थ, वो आशीष हमारे जीवन में दिया। इसलिए भय मत करो, क्योंकि तुम्हें भय की आत्मा नहीं मिली है। तुम्हें सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा की अनुग्रह आपके जीवन में दिया है। वो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी परमेश्वर आपको अपने गोद में बिठाया और बोला कि ये देख, ये सब कुछ तेरा है। हालेलुया। ये सब कुछ तेरा है। इसलिए उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। लिविंग आउट ऑफ आवर फेथ डेली, हर दिन हमें अपने विश्वास में प्रभु के साथ जीना है। हालेलुया। प्रभु के साथ जीना है हर दिन। एक वचन को फिर पढ़ते हैं, मत्ती 25 अध्याय, मत्ती लिखित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 21वें वचन को जरा पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य, याद रखो, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा। याद रखो, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें बहुत से वस्तुओं में तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। याद रखो मेरे प्रिय, मैं ये बोलना चाहता हूं, आप जो परिश्रम प्रभु के भवन में आके करते हो, जो समय आप प्रभु के लिए देते हो, चाहे आप वो कटेज प्रेयर मीटिंग की बात हो, चाहे आप ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, चाहे आप चर्च में आके परमेश्वर की आराधना के लिए समय बिताते हो, याद रखो, आप परमेश्वर के साथ आप अगर ईमानदार ठहरते हो, विश्वास योग्य ठहरते हो, प्रभु कहता है, मैं तुझे बहुत से वस्तुओं में मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे दास नहीं, स्वामी बनाऊंगा, मालिक बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तुझे गुलामी में नहीं, मैं तुझे आजाद करके तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, ये परमेश्वर कहना चाहता है, धन्य हो कि तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो। चाहे 2 घंटा आराधना होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे चर्च में 10 लाख क्यों ना हो, कोई बात नहीं, हमें यहाँ विश्वास योग्य रहना है। इसी जगह के द्वारा, हमारे द्वारा
परमेश्वर इस जगह को, हमारी सेवकाई को वर्ल्ड वाइड बनाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा सेवा को बढ़ाने जा रहा है। आप थोड़े में विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर बहुत सी चीज़ों में आपको, बहुत सी वस्तुओं में तुम्हें विश्वास योग्य ठहराएगा, अधिकारी ठहराएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीर्वाद है। और फिर से एक बार आखिर में इन शब्दों को बोल करके मैं समाप्त करूंगा कि प्रभु में, विश्वास में स्थिर रहना है, उसमें बने रहना है, दृढ़ रहना है, अटल रहना है, उससे हिलना नहीं, उससे अलग नहीं होना। पौलुस कहता है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है, तो मेरे विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। क्या भूख, क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या दुख, क्या रोग, कौन हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। वो हमें छुड़ाने वाला, वो हमें बचाने वाला, वो हमारी अगुवाई करने वाला, वो हमारी रक्षा करने वाला, और वो चीज़ें हमें देने जा रहा है जो हमारे समझ के बाहर हमारे लिए जो उसने रखा है। प्रभु हमें सभी को वचन के द्वारा आज से लेकर हमेशा तक आशीर्वाद दे। प्रिय कलीसिया, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे और बहुत सी चीज़ों में आप लोगों को प्रभु अधिकारी बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर नवीन, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू माय। जैसा कि हमने आज परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुना, ये विश्वास की वो आग है जो आज आप लोगों ने महसूस करी है। और 17 साल पहले प्रभु के अभिषिक्त दास के द्वारा यही आग मेरे अंदर लगी थी। आज मैंने उसी आग को दोबारा से महसूस किया। आज मेरा विश्वास प्रभु ने इस लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया है, वो मैं जानता हूं। और पहली बार ही मैंने वचन सुना था पास्टर के द्वारा, और जो वचन मैंने सुना उस वचन ने मेरे हृदय को चीर दिया था और मेरे अंदर विश्वास बल से आ गया था, और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया था। जहां मैं प्रभु को जानता तक नहीं था, मुझे पता तक नहीं था, और वही आग आज आप सब ने देखी कैसे परमेश्वर ने आप लोगों के अंदर लगाई। और प्रभु ने आज फिर से बता दिया कि वो आपका जिंदा परमेश्वर है, वो छोड़ने वाला नहीं है। और सचमुच हम सब ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने अपने इतने बड़े सेवक को, दास को आज हमारे बीच में भेजा कि वो आए। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कैसे उनको पूरे भारत में इस्तेमाल कर रहा है। उनके द्वारा 2000 से अधिक लीडर्स तैयार किए गए हैं वचन की सही शिक्षा के दौरान। लीडर्स तो बहुत तैयार करते हैं, लेकिन इन्होंने जो लीडर्स तैयार करे हैं, वचन की नींव पक्की डाली है, मजबूती से डाली है। और आज वो जितने भी लीडर्स तैयार, कभी इन्होंने नहीं बोला मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी, पास्टर जी की इतनी क्वालिटीज है मैं जिसकी अगर मैं चर्चा करूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन एक क्वालिटी की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसका मैं सचमुच मैं कह सकता हूं कि मैं दीवाना हूं, वो क्वालिटी है कि इन्होंने इतने लीडर्स तैयार किए, इतने लीडर्स, लेकिन कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे अंडर में सेवा करो। दिस इज बेस्ट क्वालिटी। मैंने कितने बिशप देख लिए, आर्च बिशप देख लिए, मैंने पास्टर देख लिए, रेवरेंड देख लिए, बहुत देख लिए। देखेंगे आपकी सेवकाई, आप अकेले कर रहे हो, इंडिपेंडेंट कर रहे हो, सब कहेंगे मेरे अधीन आ जाओ, मेरे अंडर में आ जाओ। और बहुत प्रकार की बातें, आपको फियर भी आपके अंदर लेके आएंगे, डर भी पैदा करवाएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे मेरे अधीन आ जाओ, अधीन आ जाओ। और मुझे बहुत लोग मिले, बहुतों ने बोला, लेकिन पास्टर ने आज तक किसी भी लीडर को नहीं बोला कि तुम सेवकाई मेरे अधीन या मेरे अंडर में आके करो। ये इनकी बेस्ट क्वालिटी है कि परमेश्वर ने इनको वो हृदय दिया कि तैयार करो और भेज दो, तैयार करो और भेज दो। और उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम दिखाए हैं। और मैं भी, जो आपका पास्टर है, आपके पास्टर के अंदर भी आग पास्टर रवि बत्रा जी के द्वारा ही लगी हुई है, और वो आग आप सब देख रहे हैं। आज जो आग मेरे अंदर आप लोग देखते हो, उस आग का कई गुना आपने आज वो आग का भट्टा पास्टर जी के अंदर देखा। और वही आग मैंने आज फिर से महसूस करी। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज इस प्रचार से मैं तो बहुत ज्यादा आशीषित हुआ, और मेरे विश्वास को प्रभु ने इस लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब मुझे लगता है कि पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
तो प्रभु का सचमुच हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास हमारे बीच में आए और हमारे बीच में आके अपने समय को दिया। और इसी प्रकार यदि आप लोग जो पास्टर जी ने आज प्रचार में सिखाया बताया, अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में और आप लोग इस पर चलते रहे, तो पास्टर जी को हम बार बार बुलाएंगे, वो बार बार आएंगे आप लोगों को वचन से सिखाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपका जीवन और मजबूत हो। तो प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से हम पास्टर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। अब समय है आज की भेंट हमारे बीच में निकेत उठा लेंगे और हमारे बीच में वर्शिप में अगुवाई जो है प्रियंका आप कीजिए। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रोए खुदा जिसने पाया, रोए खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए। रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए। तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, नाम तेरा महान हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तूने कामिल बनाया, तूने कामिल बनाया, नाम तेरा महान हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। नाम तेरा महान हो। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग भेंट दान के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे के विषय में जाएंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूँगा हम सब खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, प्रभु को आदर देंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर तेरे भवन में तेरे वचन को सुनने, तेरी महिमा आराधना करने के लिए प्रभु तूने हमें इस योग्य ठहराया, और इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के भाग के लिए और आराधना के भाग के लिए। परमेश्वर इन सब बातों से तुझे महिमा मिले, और प्रभु आप हमारे जीवन में और भी परमेश्वर विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने के लिए हमें सहायता करें। और हम तुझसे विनती करते हैं, होने दे प्रभु की कोई भी दुख, कोई भी परेशानी
हमें तेरे प्रेम से हमें अलग ना करने पाए। और मेरे खुदाबंद, हम प्रार्थना करते हैं इस समय यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों के लिए प्रभु, हर एक जनों के लिए प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। हर एक को प्रभु तू नामो नाम आशीर्वाद दे प्रभु। हर एक के जीवन को तू जानता है परमेश्वर, तू अंतर्यामी परमेश्वर। ये तेरे बच्चे हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं और तू उनसे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो उनके मन में है किसी भी प्रकार की प्रार्थना का विषय, प्रभु यीशु के नाम में उनकी प्रार्थना को तू सुन ले और प्रभु यीशु के नाम में उनके परिवार को, उनके जीवन को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। उनकी शारीरिक सारे परेशानियां जो भी कमी घटी है वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। यदि कोई हमें बीमार है यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए प्रभु जी। बीमारी क्या है, बीमारी कितनी बड़ी है प्रभु, तेरे सामने ये कोई मायने नहीं रखता है। तू चंगा करने वाला प्रभु है। तू यीशु के नाम में सारे बीमारियों से सभी को चंगाई दे पिता प्रभु। वे चंगे रहे और तेरे नाम की महिमा करे। यदि फाइनेंशियल किसी प्रकार की चिंताओं में है, दुख में है, परेशानियों में, पीड़ाओं में है या निराशाओं में है, यीशु के नाम में प्रभु जी सारी ज़रूरतें यीशु के नाम में पूरा कर दे प्रभु। स्वर्ग के झरोखे खोल और उनकी ज़रूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु दिए गए भेंट और दान दशमांश पर प्रभु तू आशीर्वाद कर प्रभु। जिन हाथों ने दिया उन हाथों को आशीर्वाद कर। जिस भंडार से ये प्रभु उन्होंने दिया है उस भंडार को परिपूर्ण कर प्रभु। उनकी कमाई को, उनकी बिजनेस को तू ब्लेस कर प्रभु जी। उन्हें 100 गुना लौटा परमेश्वर। जो नहीं दिए उन्हें भी तू ब्लेस कर, जिससे कि प्रभु आने वाले दिन में तुझे और दे और तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे कि ये भेंट दान दशमांश प्रभु तेरी सेवा के निमित्त इस्तेमाल किए जाए पिता परमेश्वर। तेरे राज्य की वृद्धि हो, तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। प्रभु जी तू आशीर्वाद दे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए प्रभु, पासवान के लिए, उनके घराने के लिए प्रभु जी। उन्हें और भी आशीष दे और भी सामर्थ दे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे। और प्रभु यीशु मसीह तू दया कर कि वो परमेश्वर दुनिया के छोर तक तेरी गवाह बने, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो कार्य करे प्रभु जी। पिता तेरी अनुग्रह और दया उनके साथ रहे। जो जो मिनिस्ट्री प्रभु पार्ट्स उनको दिया है प्रभु, तूने जिम्मेदारी दी, सौंपा है परमेश्वर, उसके द्वारा पूरे विश्व में तेरे नाम की प्रचार हो, तेरे सुसमाचार की प्रचार हो। लोग सुने, वो हर कान जो सुनता है वो तुझे प्रभु प्रायोरिटी दे, तुझे पहला स्थान दे, अपने हृदय को खोले और तुझे महिमा दे परमेश्वर। प्रभु जी तू आशीर्वाद दे, अनुग्रह कर परमेश्वर। और प्रभु दोनों पति पत्नी और बेटी को आशीर्वाद करे परमेश्वर। इनके साथ जुड़े हर एक परिवार को, इस कलीसिया में जुड़े लोगों को प्रभु हर एक को तू आशीर्वाद दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। इस कलीसिया में यदि कोई भी चीज़ों की कमी घटी है वो भी यीशु के नाम में पूरे हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक वे दास दासियां जो यहाँ आते वे इस जगह से आशीषित होकर के जाए प्रभु जी। ये क्षेत्र, ये जगह, इस जगह के द्वारा, ये सेवा के द्वारा प्रभु ये क्षेत्र बचाया जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी आत्माएं जो इस कलीसिया के विरोध है, बाहर खड़ी है, वो यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि वो तुझ में विश्वास करे और इस क्षेत्र में प्रभु तेरे सुसमाचार फैलते जाए और पॉजिटिवली यीशु उद्धार करता है ये ग्रहण करे और लोग तेरे भवन में आने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद खुदाबंद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे देते पिता। धन्यवाद करते क्योंकि तूने प्रार्थना सुनाई। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपके नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे रोज़ की रोटी हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा आपकी हो, आमीन। आशीष वचन। अब हमारे पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, आज से लेकर हमेशा तक, हमें से सभी के साथ इस कलीसिया के प्रति होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय।